अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, सरगोदा के गांव चक नंबर 95 शुमाली में जाली पीर के हाथों तकरीबन 20 लोगों के कत्ल की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। रूहानियत की तलाश में आए लोग इस जाली पीर के इस ठिकाने पर हैवानियत का शिकार हो गए। अंधेर नगरी टीम इस केस के मजीद हकायक जानने के लिए इस वक्त मौजूद है सरगोदा में, और आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम इस जाली पीर और इसकी अंधेर नगरी बेनकाब करेंगे। आज के अंधेर नगरी में देखिए, इस जगह पे पीर बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। जब वो सजदे के बहाने नीचे होते थे तो वो ऊपर से डंडा मारता। ये कहते थे कि जिसने नमाज पढ़नी है वो हमारे पास ना बैठे। फिर वो कहते कि शराब भी पियो, चरस भी पियो, जो फाशी आप कर सकते करो, बाद में वो छड़ी से थोड़ा थोड़ा ऐसा करके आपको वो गुनाह झाड़ दूंगा। ये बंदा जो जी बहुत खतरनाक सी, ये उनको लड़ा के आप छुरियां मारता सी। काफी अरसे से चल रहा है, कोई 15-20 साल से चल रहा है ये काम। इस मुल्क में ये कौन सी सोच पनप रही है जो कह रही है कि नशा करो नमाज नहीं पढ़ो। गलत काम होता था, ये ड्रिंक ड्रुंक करता था, ये पीर खुद चरस पीते थे। छुरियों और डंडों से मारा गया है, ये बड़ी सफाकी से कत्ल किया गया है। जो 20 अफराद का कातिल इस जाली पीर है, इस वारदात से पहले कभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये शख्स कुछ इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अगर पहले पुलिस को किसी भी किस्म की कॉग्निजेबल ऑफेंस की या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी की रिपोर्ट होती तो पुलिस डेफिनेटली कार्रवाई करती। कम इल्मी और शौर की कमी की वजह से हमारे मुआशरे में चंद काली भेड़े मजहब के नाम पर लोगों के जज्बात और एतमाद से खेल रही हैं, और ये जाली पीर इन्हीं लोगों की सादगी से फायदा उठाते हैं जो उन पर यकीन रखते हैं। जाली पीरों के ठिकानों पर आए दिन कत्लो गारत और खवातीन से ज्यादती और ब्लैकमेलिंग के वाकयात मंजरे आम पर आते रहते हैं। इन वाकयात के पसे पर्दा इन्हीं जाली आमलों और पीरों का हाथ होता है। सरगोदा में जाली पीर के हाथों 20 अफराद के सफकाना कत्ल ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। सरगोदा के गाँव चक 95 शुमाली में होने वाले इस होलनाक वाक़े के मजीद हकायक जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची उस दरबार में जहां पर ये शैतानी खेल खेला गया। नाज़रीन, अभी अंधेर नगरी टीम मौजूद है उस दरबार पर जहां पर खून की होली खेली गई, जहां पर एक जाहिल सफाक और दरिंदा सिफत पीर ने 20 लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, और अभी उसका इरादा मजीद लोगों को मौत के घाट उतारने का था। ये वो क्राइम सीन है जहां पर इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है। यहाँ पर वो क़यामत की रात जहाँ पर जो क़यामत टूटी उन लोगों पर, वो यही जगह है। यहाँ पर जो पुलिस अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के जिन पुलिस जवानों की ड्यूटी लगी है, उनसे हम बात करेंगे उस रात से जब ये वारदात हो रही थी, जब उन्होंने रेड किया। ये उनमें से एक पुलिस का जवान हमारे साथ मौजूद है जो तब से लेकर अब तक इस सारे मामलात को देख रहे हैं और इसकी निगरानी कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जब ये यहाँ पर आए उस वक्त क्या सिचुएशन थी, पीर कहाँ बैठा हुआ था, वो क्या कर रहा था, और उस वक्त कितने लोग मौजूद थे और उन लोगों के साथ क्या हो रहा था। उसी रात भी हम इधर आए थे तो हमने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा है। इधर पीर बैठा था। कहाँ पे पीर कहाँ बैठा हुआ था? इस जगह पे बैठा था। यहाँ पे इस जगह पे पीर बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। जब मरीदन को वो नंगा किया करता था, करता था नंगा करके वो मरीद उनको सजदा किया करते थे। जब वो सजदे के बहाने नीचे होते थे तो वो ऊपर से डंडा मारता था। जब ऊपर से डंडा मारता था तो वो हक हक की आवाज़ लगाते थे, ना कि वो रोने की आवाज़ निकलती थी, ना कि वो किसी और चीज़ की आवाज़ कि मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ, ऐसी आवाज़ें नहीं निकलती थी। वो ये आवाज़ें निकालते थे, हक है हक है हक है। जब भी वो ऊपर से डंडा मारता था वो ये आवाज़ निकलती थी कि हमें हक है, हम हक हो रहे हैं। तो उसके बाद वो आपको मैं इधर दिखाता हूँ कि जी वो कपड़े साड़े गए हैं जहाँ पर उन्होंने जनाना मर्दाना औरतों मर्दों बच्चों को नंगा किया। इधर कपड़े उन्होंने बाद में उनके साड़ दिए। लोगों को वो पीर भराना किया करता था और फिर इस जगह पर बैठकर उनको डंडे मारता था, और उस वक्त उस रात भी वो ऐसा ही काम कर रहा था। तो उसके दौरान जिन लोगों के कपड़े थे, जैसा कि अभी इस पुलिस के जवान ने बता दी जो उस रात से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, कि वो कपड़े यहाँ पर फेंके जाते थे और उनको यहाँ पर आग लगा दी जाती थी। ऐसा ही है? ऐसे ही जहाँ पर आग लगा दी जाती थी जो सड़ जाते थे। वो कहता था कि ये कपड़े आप उतार दें, आपके गुनाह जो है ना वो ख़त्म हो गए, ठीक है, आप नए कपड़े पहनेंगे, नए सिरे से आप जिंदा होंगे। तो वो इसलिए ये कपड़े उतार देते, वो अकीदत में इसलिए कपड़े उतार देते। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है और यहाँ पर कुछ बाकियात भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये उस वक्त उस रात को जिस शख्स जो भी आया होगा उसकी
घर की या उसकी जो कमरे की चाबियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये उन कपड़ों के कुछ हिस्से बाकी हैं जिन लोगों को यहाँ पर बेदर्दी से मारा गया था, जिनको सफाकाना तरीके से डंडे मार मार के कत्ल किया गया था, उनको ये कहकर उनके कपड़े जला दिए गए कि ये कपड़े जो हैं ये अब आपके पाक नहीं है, आप इन कपड़ों को जला देना चाहिए। ये आप बाकियात देख सकते हैं नाज़रीन। गुस्सा है और आग बढ़ गया मैं, जैसे निचाल होता है। फिर मैंने एक को फाइट के एक जो नहीं काफी होता था, बड़ा सा डंडा फुट जाता तो कुछ बैठ। जब आप यहाँ पर आए हैं उस वक्त पीर ने क्या किया था? वो जाली जो पीर था उस वक्त उसका क्या रद्द-ए-अमल था जब आप लोग पुलिस पार्टी यहाँ पर आई? जब पुलिस पार्टी यहाँ पर पहुंची है तो वो एक जलाल में बैठा था, जैसे एक बंदा जोश में नहीं बैठा होता ऐसे बैठा हो। तो उसने हमें कहा कि आप इस दायरे में दाखिल नहीं होंगे। नारा कहाँ लगाया हुआ था उसने इधर लगाया हुआ था, जी आप तो खून के धब्बे देख रहे हैं, ये अभी तक खून के धब्बे आप देख रहे हैं, इधर ही उसने दायरा लगाया था। उसने कहा कि अगर आप दायरे में दाखिल होगे तो मैं आपको जला दूँगा। ठीक है, लेकिन हमने कहा ठीक है आप हमें जला दे, लेकिन हमने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो हमारे SHO साहब के हाथी पाई होने लगा, लेकिन हमने फिर उसे पूरी कोशिश और पूरे जिंदा दिली के साथ पकड़ा। अच्छा, इससे पहले कभी रूटीन में कभी गश्त करते हुए आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पर एक ऐसा दरबार है जहाँ पर इस तरह तशद्दुद किया जाता है लोगों पे, एक ऐसा पीर है जो कि लोगों को मिसयूज़ भी करता है? लेकिन आइडिया तो उस वक्त होता था ना जब आवाज़ें चीखों पुकार की आई। ठीक है, चीखों पुकार की आवाज़ें नहीं आती थी, कभी कभी आवाज़ आती थी हक हक की। ठीक है, हक हक की आवाज़ें आती थी, हम यही समझते थे कि पीर साहब वैसी इबादत की जो ये उनका आपस में मामला है वो कर रहे हैं। अगर चीखों पुकार की आवाज़ें आती तो फिर तो हम इधर आके देखते भी कौन रो रहा है, जा क्या मामला है। ये जाली और सफाक पीर इन 20 लोगों को कत्ल करने के बाद अपने खानदान को भी खत्म करना चाहता था। हैवानियत के इस खेल में इस जाली पीर को अपने बच्चों पर भी रहम नहीं आया। वो ड्राइवर जब पता चल रहा है हमें कि वो गाड़ी में उनकी फैमिली को भी लेकर आ रहा था, उसकी जो फैमिली थी ना उसको भी लेके आ रहा था कि हक हो गया है तो उनको भी ले आए। लेकिन वो ये पीर की अपनी फैमिली भी आ रही थी, उसमें उसके अपने बच्चे थे। वो क्यों लाए जा रहे थे यहाँ पर? वो यही कह रहा था कि उनको भी हक करना है, यानी कि मारना है। अच्छा, लोग आपस में एक दूसरे को नहीं मारते थे? मारते थे, आपस में ही मारते थे। यानी वो एक दफा खुद मार के ना इनको कहता था कि इसके गुनाह खत्म करो आपस में। हाँ आपस, फिर वो दूसरा आदमी उसको मारता था, डंडों के साथ मारता था। जब वो बेहोश हो जाता था तो वो सामने उसको ले जाते थे। नाज़रीन, इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है उस दरबार पर जहां पर उस सफाक जाली पीर ने 20 लोगों को सफाकी के साथ डंडे और छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। और हम आज के इस प्रोग्राम में उस अंधेर नगरी को बेनकाब कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि आपको तमाम हकाइक दिखाए जाएं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये वो कमरा है जहां पर वो जाली पीर यहाँ पर बैठा करता था और यहाँ पर लोगों को और अपने मरीदों के साथ बैठकर वो जो भी एक्ट है उसका वो किया करता था। मेन जो जगह थी जो जाली पीर बैठा करता था वो इस कमरे में बैठता था। वो मेन जो जगह थी वो इसी में बैठा करता था। उधर तो आज पहले दिन आके वो बैठा था, लेकिन मेन जब वो आता था उधर से लाहौर से तो वो इधर ही आके बैठा करता था, तो इधर ही मरीद उनको आके मिलते थे, ना कि और किसी जगह पे। उस रात को इस कमरे के अंदर किसी की लाश या किसी की बॉडी आपको नजर आई? नहीं, इस कमरे में किसी की लाश या बॉडी नहीं नजर आई। ठीक है, ये ऐसी बांध पड़ा था और कुछ अद्वियात पड़ी थी, वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। ये कहते थे कि जिसने नमाज पढ़नी है वो हमारे पास ना बैठे। गलत काम होता था, ये ड्रिंक ड्रुंक करता था, ये पीर खुद चरस पीते थे। हम एक और जगह पर आ चुके हैं, ये भी क्राइम सीन का एक हिस्सा है और पुलिस के जवान हमारे साथ मौजूद है जिनकी पहले दिन से यहाँ पर ड्यूटी है। उनसे हम बात करेंगे इस जगह पर क्या होता रहा, उस होलनाक उस अजियतनाक रात को यहाँ पर क्या होता है? उधर उस रात को बंदे उधर मारते थे, उनके मुरीद हैं, जब वो उनका ड्राइवर जो था वो उनको मारता था तो उधर से जो लाशें थी ना वो लाशों को घसीट कर या उठा कर, जो आप डब्बे देख सकते हैं इधर, ये आप देख रहे निशान देख सकते हैं कि वो घसीट कर इधर आपको ना इधर बंदों को ले जा रहा। इतने दिन गुजरने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पर वो निशानात बाकी हैं
आप ये देख सकते हैं कि ये निशानात हैं, ये उन खून के धब्बों के निशानात हैं जो डेड बॉडीज वो घसीट कर लाते थे या उठा कर लाते थे, उनको यहाँ पर फेंक दिया जाता था। जब आप लोग यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा कि इस जगह पर कितनी डेड बॉडीज पड़ी हुई? जब हम इस जगह पर पहुंचे, हम अंदर आके देखा तो इधर तकरीबन 17 से 18 बॉडी पड़ी थी। इस पूरे इलाके में? इस पूरे इलाके में, पूरे एरिया में खुली पड़ी हुई? ओपन एरिया में ना 18 से 17, 18, 19 लाशें पड़ी थी। वो बिल्कुल नंगी लाशें थी। 17 से 19 तक लाशें? 17 से 19 तक। जख्मों के निशान थे? जख्मों के निशान थे, काफ़ी ज़्यादा निशान थे जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा निशान थे। वो बिल्कुल नंगी लाशें पड़ी थी। फिर हमने अंदर से रजाइयाँ उठाई, कपड़े उठाए, अपने तौर पर उनको ढांका। जब वो इधर लाशों को लाता था तो वो उनके मरीदान जो थे ना, वो उनको लाशों को मारते थे, छुरी के साथ मारते थे या किसी डंडे के साथ मारते थे। तो वो उनके निशानात काफ़ी जगह पर थे, आंख पे थे, चेहरे पे थे। बताया नहीं जा सकता कि किस हद तक उन लाशों को अज़ियत दी गई थी, उन लोगों को अज़ियत दी गई थी, लेकिन इतना बड़ा वाक़या हो रहा था, इतना सब कुछ हो रहा था, 20 लोगों की डेथ हो चुकी थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस वक़्त तक पूरे इलाके में, पूरे गांव में किसी को कुछ ऐसा इल्म नहीं था। ये भी इंकशाफ हुआ कि जाली पीर अब्दुल वहीद ने खातून मुरीद के कहने पर 20 अफराद का कत्ल किया। ये जाली पीर शराब नोशी का शौकीन था और जिस दिन भी मजार पर आता अपने मुरीदैन को बहना करके उन पर तशद्दुद करता और कहता कि तुम्हारे गुनाह धो रहा। इस होलनाक वाक़े के रोज जाली पीर अब्दुल वहीद को उस खातून मुरीद ने बताया कि दरगाह के मालिक का बेटा आसिफ उसे और उसके खानदान को जहर देकर मारने की मंसूबाबंदी कर रहा है, जिस पर जाली पीर तैश में आ गया और इस जाली पीर ने बहाने से तमाम मुरीदों को दरबार पर बुलाया और कहा कि वो उनके गुनाह झाड़ेगा। ये तमाम मुरीद पीर से इंतहाई अकीदत रखते थे और इसकी हर बात को हुक्म का दर्जा देते थे और इसी बाइस मुरीदैन मजार पर आए और इस जाली पीर ने गुनाह झाड़ने के नाम पर तमाम मुरीदों को बहाना किया और डंडों से बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। इंसानियत सोच तशद्दुद के दौरान मुल्जिम ने मुरीदों को कहा कि अगर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर दूं तो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा, जिस पर मुरीदैन जाली पीर के डंडे खाते रहे और हक हक पढ़ते रहे। जाली पीर के इस दरबार में एक पुरअसाइश रहायशगाह भी तामीर हुई थी और यहाँ पर ही पीर ने 2 लोगों को मारकर उनकी लाशें यहाँ पर छुपाई हुई थी। इस कमरे में भी बताया जा रहा है कि इस कमरे में भी चंद लाशें जो हैं उस वक्त मिली थी और वो लोग यहाँ पर उन मुर्दा हालत में 3 से 4 लोग यहाँ पर पाए गए थे। वो कौन लोग थे और वो क्या वजूहात थी, उसके हवाले से हम बात करेंगे उस जवान के साथ जो पहले दिन से यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर है। जब हम इस कमरे में दाखिल हुए तो हमें इधर 2 लाशें मिली हैं, 2 मैयतें मिली हैं, जिसमें एक बताया जाता है कि कांस्टेबल था जो इधर अली मोहम्मद पीर है जो पहले थे, जिनकी इधर कब्र है, तो उनका बेटा था। तो दूसरा जो है ना, जिन्होंने जगह दी है ना गुलजार, वो इधर का रईसी था, उसने जो 1 एकड़ ज़मीन सारी दी है, दरबार के सारे अखराजात वही उठाता था। जो जिस शख्स ने ये जगह दी बनाने के लिए, सारी जगह ये ठिकाना बनाने के लिए, जो इस जहाँ का मालिक था, लैंडलॉर्ड था, उसको भी मार दिया गया। हाँ, सबसे पहले उसी को मारा गया, उसके बाद उसके अली मोहम्मद के बेटे को मारा गया है। उनको अंदर छुपा दिया गया है कि किसी को पता ना चले। तो बाकी लाशें सारी बाहर थी। इन दोनों लोगों की लाशें जो थी वो इस कमरे में मौजूद थी। इस ठिकाने का जो जाली पीर था वो जब एक दफा किसी को वो डंडों से मार चुकता था, उसके बाद कहता जी अब हक है, अब आप एक दूसरे को मारो। जहां पर जो आपस में रिलेटिव थे वो भी एक दूसरे को मार रहे थे, नोच रहे थे, खत्म कर रहे थे और एक एक करके वो लोग यहाँ पर मर रहे थे और उनकी लाशें उठा उठा कर यहाँ पर इकट्ठी की जा रही थी। वो कह रहे थे हमने अपनी सरकार के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है, लेकिन वो लोग जिद कर रहे थे कि हमने उधर जाना है। यहाँ पर लोग मर रहे थे, कट रहे थे और वो फोन करके और मुरीदैन को यहाँ पर बुला रहा था। जाली वो और मुरीदैन को बुला रहा था, वो कह रहा, वो सब यही कह रहे थे कि हम हक होने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी सरकार ने हमें बुलाया, हमें जाने दो। लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें आगे नहीं आने दिया, जवानों ने उन्हें आगे नहीं आने दिया, उनको कह के आप अपने घरों को। कितनी को तादाद थी उन लोगों की? यानी 2-3 फैमिलियाँ आ रही थी, लेकिन पुलिस की बार वक्त जो कार्रवाई थी ना वो सही रही है। अच्छा, अगर पुलिस ना आती तो वो जो मुरीदैन, वो जो लोग आ रहे थे जिनको जाली पीर ने बुलाया था, उनको भी ऐसे ही काट देना था, मार देना था उसने? हाँ, अंदाज़ा तो यही लगाया जा सकता है कि जब वो लोग आ रहे थे वो 1-1, 2-2 करके बुला रहा था, तो उनके साथ भी वही हशर होना था जो पहलों के साथ हुआ।
फिर गुस्सा आया और आग बढ़ गया मैं, जैसे निचाल होता है। फिर मैंने एक को फाइट के एक डंडा ही काफी होता था, बड़ा सा डंडा फुट जाता ऊपर फेंक दो, फिर बैठ जाओ ऊपर। सबसे पहले 92 न्यूज की टीम जाए वकुआ पर पहुंची और इस न्यूज को ब्रेक किया। जब हमने अपने रिपोर्टर से बात की तो उसने होशरुबा इंकशाफात किए। ये इस शख्स ने लोगों को हिप्नोटाइज किया हुआ था। लोग इस कदर जो है इसके कहना मानते थे कि अपने घरों को छोड़कर पढ़े लिखे नौजवान जो है वो इसकी पैरोकारी करते थे और यहाँ पर आ जाते थे। इसमें यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि एक MBA तालिब इल्म है जो यहाँ पे इस्लामाबाद में पढ़ रहा है, MBA का स्टूडेंट है, वो अपने घर जाने के बजाय सीधा यहाँ दरबार पे आता था और जब ये पीर उसको बुलाता था तो तभी वो आता था और यहाँ पर आकर उसको मिलता था। इस पीर ने इन तमाम जो अफराद यहाँ पर बेदर्दी से कत्ल किए गए हैं उनको टेलीफोनिकली या मुख्तलिफ गाड़ी के ज़रिए बुलवा के यहाँ पर उनको कत्ल किया है। और जो हमारे ज़राए ने या जो हक़ाइक़ यहाँ पर सामने आए हैं, कुछ वाहिद कुछ गवाहान जो हैं वो पुलिस के पास भी हैं इब्तदाई तौर पर, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने उस वक्त लोगों को जो पूछा उन्होंने ये बताया कि ये शख्स ने इन लोगों को ये कहा था कि मैं तुम्हारे गुनाह जो है वो झाड़ दूँगा, और इन लोगों को नेकेड करके उसने डंडे के ज़रिए मारना शुरू किया और इस कदर तशद्दुद किया। ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी हलाकतें जो हुई हैं वो डंडों के ज़ख्मों की वजह से और सोटे जो मारता रहा है उसकी वजह से हुई है। उसके बाद उन लोगों को ड्रैग करके तो इस प्रीमिसेस में ला के यहाँ पर उनको रखता रहा है और लोगों को इकट्ठा करता। अच्छा, ये जो जाली पीर है ये क्या इसी इलाके का रिहायशी था? ये कहाँ का रहने वाला था? क्या करता था? कब यहाँ पर आता था? ये सरकारी मुलाजिम था, इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड ये एहलकार है। 19वें स्केल से ये रिटायर हुआ था और तकरीबन 2 साल से ये बंदा यहाँ पर आता था। जब से ये पीर यहाँ पे फौत हुए थे उसके बाद से इसने यहाँ पर आकर गद्दी निशीनी संभाल ली और ज़बरदस्ती। लोगों का कहना यह है कि ये क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था इसके ऊपर लोग ज़्यादा एतमाद करते थे, बाकी लोग जो थे वो अनपढ़ थे या इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसके पास टाइम भी था और इसने शुरू में आकर यहाँ पर पैसा भी खर्चा और उसके बाद यहाँ पर इब्रा जामान रहा। मैं आपको बताता चलूँ ये जो आसिफ पीर साहब के जो यहाँ पे दफन है पीर साहब, उनके साहबजादे इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में होते थे। उनको उनकी मेंटल कंडीशन चेक करने के बाद, ये सिक्योरिटी की प्रॉपर चेक के बाद उनको मेंटली तौर पर अनफिट करार देकर वहाँ से फ़ारग किया गया था और आम रूटीन की वो अब जॉब जो है वो कर रहा था। इसी तरीके से DSP साहब की मैं बात करूँ, उनके बेटे को बेदर्दी से कत्ल किया गया है, इसके बावजूद वो मुद्दई नहीं बने। बाद में उन्होंने कोशिश की लेकिन अभी तक भी वो ज़हनी तौर पर पीर के ख़िलाफ़ जो है ना वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमें यह भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा उनके बड़े पैरोकारों में से वो DSP साहब ही हैं जो मौजूदा इस वक्त भी मूसा खेल में DSP के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि 3 रोज़ कबल भी यहाँ पर मनशियात लाई जा रही थी जो पकड़ी गई। बाद में पुलिस ने उसके बराबर उसके कार्रवाई की, एक मुलज़म को पकड़ा, लेकिन कुछ आला शख्सियात की सिफारिशों पर बाद में उसको वारंट अप कर दिया गया था। वो मनशियात बाद में पुलिस ने यहाँ पर क्राइम सीन से रिकवर भी की है। आला शख्सियात कौन है जो इस तरह के जाली ठिकानों को सपोर्ट करती हैं? खुदारा ऐसी काली भेड़ों को भी जो है वो सामने लाना चाहिए और ऐसी आला शख्सियात को उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बंदा जो है जी बहुत खतरनाक सी, ये उन्होंने लड़ा के आप छुरियां मारता सी। काफ़ी अरसे से चल रहा है, कोई 15-20 साल से चल रहा है ये काम। अंधेर नगरी टीम ने अब उस गांव का रुख किया जिसके थोड़े से फासले पर जाली पीर का ये दरबार मौजूद था और गांव के लोग काफी सहमे हुए थे इस होलनाक हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन से। और इस गांव वालों से जब हमने बात की तो उन्होंने अंधेर नगरी टीम को इस जाली पीर और इसके इस दरबार की तल्ख सच्चाई से आगाह किया। मेरा भांजा था जी मोहम्मद इशफाक, उसने MBA किया हुआ था बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। उसको इन्होंने सैटरडे को कॉल करके बुलाया और बुला के फिर इधर सैटरडे की रात को कत्ल कर दिया। संडे को मैं फिर मॉर्निंग में पता चला था कि इस तरह हुआ। फिर हम उधर हॉस्पिटल गए तो वहाँ देखा उसकी डेड बॉडी थी। वहाँ से उसकी डेड बॉडी लेके तो जब हमने इधर गुसल दिया उसको तो उसके जिस्म पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उसके ज़ख्म के निशान ना हो। उसे ये राड से, छुरी से, ये सर में राड मारा था, कंधे पीछे पूरे ज़ख्मी थे, इससे राड के ज़ख्म से लाशें पड़ी हुई थी। क्या क्या तल्ख हकीकत है इस जाली पीर के इस ठिकाने की? ख्वातीन भी और मर्द भी सारे बनाना थे। और वो कहते हैं कि ये चर्च पीते हैं, भी हमारे चर्च की चर्च सुन्नत है हमारे पीर साहब की।
वहाँ पे दुनिया का कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो वहाँ नहीं होती थी। चरस, शराब, ये हमेशा से ही ऐसा होता है। जो पहला जो यहाँ पर जो पीर बैठते थे उनके बारे में सुना जा रहा है कि वो भी काफ़ी नशा भी करते थे, शराब भी पीते थे, सब कुछ होता था। तो कभी गांव वालों में से किसी ने कोशिश नहीं की कि ये जो गलत इस जगह पर काम हो रहा है, इस ठिकाने पर ये काम हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश की हो या किसी ने पहले आवाज़ बुलंद की हो? सर वो असल में बात इतने थे ना, अगर कोई बंदा बात करता था तो वो उसकी वो ठीक ठाक फैंटी लगाते थे, ठीक ठाक लगाते थे। कोई बंदा बात कर ही नहीं सकता था। अभी भी आपने देखा होगा इतना बड़ा वाकया हो गया, कोई बंदा बात करने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। 20 लाशें गिर गई हैं, इतना बड़ा जुल्म हो गया है, पूरी दुनिया हिल गई है। अभी भी किसी में इतनी गैरत नहीं जाग रही। वो मुरीदीन अभी भी कहते हैं कि हमारे वो पीर साहब थोड़े जलाल में ज़्यादा आगे थे, तो कोई बात नहीं, खैर हमारे बच्चे जन्नत में चले गए, शहीद हो गए। वो तो अभी भी मदीह बनने के लिए तैयार नहीं थे। जो लोग थे जो उनको पैरोकार थे, बहुत ज़्यादा पैरोकार हो गए और हर बात मानने, हर जायज़ नाजायज़ बात मानने पर तैयार हो गए। क्या होता था यहाँ? सर वो जो आता था ना, एक तो वो पहले कहते थे कि जिसने नमाज पढ़ी ना वो हमारे पास ना बैठे। ये कौन कहता था? वो जो पीर साहब थे उनके। ये इस जाली पे से पहले भी और ये भी इनका भी था। ये कहते थे कि जिसने नमाज पढ़ी है वो हमारे पास ना बैठे। फिर वो कहते कि शराब भी पियो, चरस भी पियो, भी करो, जो फाशी आप कर सकते करो, बाद में वो छड़ी से थोड़ा थोड़ा ऐसा करके आपको वो गुनाह झाड़ दूंगा। और इनकी इस हद तक ब्रेन वॉशिंग की कि वो माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार थे, पीर साहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक बच्चे की बात, ये सब की यही हालत गाँव में जितने भी इनके मुरीदीन। आपका भी कोई अजीज इस हादसे में उसकी मौत हुई है? मेरा छोटा भाई था जी। छोटा भाई, क्या उम्र थी उसकी? उसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल थी। तो आपको पता था कि इस दरबार में ये सब गलत काम हो रहे हैं, तो कभी अपने भाई को मना करने की आपने कोशिश की? हमने मना किया, लेकिन वो हमारे से जा रहा था भाईजान। वो कह रहा था कि अगर आप इस चीज़ से मना करोगे तो हम घर ही नहीं आएंगे। वो घर आता भी नहीं था, जब आता था तो 1-2 दिन के बाद दरबार पर रह के फिर वापसी जाते वक्त आधा घंटा घर में आते। क्या करता था आपका भाई? वो बेकरी में काम करता था। गाँव में? नहीं, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से फ़ोन करके बुलाया गया था। इस्लामाबाद से फ़ोन करके उसको बुलाया गया? जी। जुम्मे की शब रात को आया, वो 2-2:30 बजे सीधे दरबार पर गया। दरबार पर गया जी, और वहीं पर ही उसको फिर मार दिया? वहीं पर ही उसको मारा गया। आपको कब से ये पता था कि ये आपका भाई इस दरबार इस जगह पर जाता है? जब से जाता उस वक्त पता था। कितने साल हो गए? तकरीबन कम से कम 8-10 साल हो गए। और 8-10 साल से ये जाहिलाना अमल यहाँ पर हो रहा था? जी, बिल्कुल हो रहा था। जब से वो आए हैं पीर साहब, उसी वक्त से ये अमल हो रहा था। जो पहला पीर था उसकी ये टोटल जो अभी हुआ है, शुरू से उसी ने शुरू किया है, उसी के अमल से ये इसने अमल संभाला है। नशा करना और हर चीज़, नशा करना, महफिल लगाना, ये जो भी जितना बुराई का काम हो रहा था वो पहले पीर से शुरू हुआ और इसने इसका एंड किया। आपको पता था कि पहले कि इस दरबार में या इस कत्लगाह में, इस ठिकाने में ये सब गैर इखलाकी और गैर इस्लामी काम हो रहे हैं? हाँ जी, पता था सब। ये शराब का तो खुला शरेआम था, पूरे गांव को पता था? हाँ जी, हर एक आदमी को पता था, जो जाता सब पीते थे ये शराब, चरस। भाई को मना करते थे, वो कहता था नहीं, जो कुछ है यही है बस। आपको पता है कि इस्लाम में नशा करना हराम है, शराब हो या किसी किस्म का भी नशा हमारे मज़हब में हराम है। तो आपके गाँव के चंद कदम के फासले पर सब गाँव वालों से मेरा ये सवाल है, तो ये सारा काम हो रहा था दरबार के नाम पर, पीरी मुरीदी के नाम पर, तो कभी किसी ने सब ने कोशिश नहीं की? लोग लाते थे इधर शराब, बड़े बड़े अफसर लोग ला के देते थे। अब छोटे हम अमला जो सा छोटा है वो डरना ही है, जाहिर है, किसी के आगे बोल लेंगे तो। तब गांव वालों ने कोशिश भी नहीं की? इतने ज़्यादा लोग हैं कि कहते कि यार ये यहाँ से काम ख़त्म करो। जी, 1-2 दफ़ा कोशिश की है, देखो धमकाया गया। अभी भी जो उसके बाद में, वाक़े के बाद में 1-2 लोग मिले हैं, उन्होंने बाकायदा धमकियां लगाई हैं कि जो हमारे पीर के ख़िलाफ़ बात करेगा, हम अपने पीर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहते। अभी भी उसके बाद भी बयान दिया उन लोगों ने। नहीं, ये बंदा जो जी बहुत खतरनाक सी। ये उन्होंने लड़ा के आप छुरियां मारता सी, इस तरह लुटता सी। ये हुण दा काम नहीं, पुराना ही हो रहा काम। ये बहुत गिरदार आदमी सी, ये बचना नहीं चाहिए। जितनी इस दरबार से हो रही सी, किसी पासे नहीं हो रही। और दूसरे नंबर ते लोकां नूं इस तरह प्रेशर पाया होया सी कि साडे पिंड दे गरीब लोग नहीं उठ सकते सी, और यही कहते सी जे असीं उहनूं छेड़ लिया तो सानूं आ कुੱਟਣਗੇ रात नूं। और कुੱਟਦੇ भी है सी, और तमाशमीन भी पूरे सी, शराबी भी गौरमेंट के बंदे सरगुद्दे इत्थे 95 ਚੱਕ चों निकलणगे अल्लाह दे हुक्म नाल, कि इत्थों शराबां ते चरसां जाके उत्ते जाके अड्डे चलते सी, ते साडी कोई नहीं सी सुनदा। काफ़ी अरसे से चल रहा है, कोई 15-20 साल से चल रहा है ये काम। हाँ जी, हमारी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि ये कत्लगाह को ख़त्म किया जाए, जितने बासर लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। और यहाँ पे नशा, जना, बड़े बड़े काम होते थे।
इतनी ज्यादा अंधी तकलीद और इतना ज्यादा अंधा एतमाद इन मरीदों का अपने जाली पीरों पर और इस ठिकाने पर था कि वो लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, और इन गांव वालों को उन मरीदों से, इन जाली पीरों या इस जाली पीर के मरीदों से ज्यादा उन लोगों से डर है जो उसके पैरोकार हैं। वो अब भी इन लोगों को डरा धमका रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि कोई भी हमारे इस जाली पीर के हवाले से गलत बात करेगा तो हम उसको मार देंगे। ये सोच बदलने की जरूरत है। बार बार मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पर जो है इसको कायम किया गया। और इस मुल्क में ये कौन सी सोच पनप रही है कि जो कह रहे हैं जी कि नशा करो नमाज नहीं पढ़ो, जो बदकारी करो नमाज नहीं पढ़ो। सर गुस्सा आया और आग बन गया मैं, जैसे दजाल होता है। फिर मैंने एक को बैठ के एक डंडा ही काफी होता था, बड़ा सा डंडा फुट जाता ऊपर फेंक के उधर बैठ जाओ। गलत काम होता था, ये ड्रिंक ड्रुंक करता था, ये पीर खुद चरस पीते थे। ये बड़ी सफाकी से कत्ल किया गया। जब ये जाली पीर लोगों को डंडों और छुरियों से बेरहमी से कत्ल कर रहा था तो उसके सबसे पहले ऐनी शाहिद इस इलाका के SHO थे, जो उस जाली पीर को पकड़ने और रोकने के लिए उस वक्त दरबार पर पहुंचा। ये क्योंकि ऐनी शाहिद एट द स्पॉट जब ये पहुंचे तो वहां पर क्या मामलात थे, और वो सफाक पीर जिसने 20 लोगों का मर्डर कर दिया बड़ी सफाकी से, वो क्या कर रहा था। जी शमशेर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको इतला किस वक्त होती है और कैसे होती है? मुझे इतला होती है रात को 12:21 पर। हफ्ते की रात को? हफ्ते इतवार की रात को मैं गश्त पर था, मुझे इतला मिली कि उधर 95 शुमाली दरबार पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैं उधर पहुंचा हूँ, वो कॉलर मुझे मिला, वो ले गया उधर देखा तो मौके पर ये 4 मुलजमान जो है अब्दुल वहीद वगैरह, इनके हाथों में डंडे थे और 4 आदमियों को मार रहे थे। अच्छा, ये मुलजमान जो पीर है अब्दुल वहीद, इसके हाथ में डंडा था और ये लोगों को मार रहा था, 4 आदमियों को मार रहा था। जब हम उनको पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने मेरे साथ मजामत की, तकरीबन 15-20 मिनट उनकी हमारी मजामत होती रही। उसने मेरे शोल्डर भी फाड़ दिए वर्दी के, लेकिन हमने उनको बड़ी मुश्किल से अरेस्ट कर लिया, काबू कर लिया। उसके साथ ही 3 आदमी मजरूब पड़े थे, 2 औरतें थीं और एक मर्द था। ये वो नहीं, जो 4 जिनको मार रहे थे उनकी डेथ हो गई थी, और उसके अलावा 3 नाल साथ पड़े थे, जख्मी थे, उनमें 2 औरतें और एक मर्द था। साथ ही फिर सर्च की तो दीवार एक उसके साथ देखा तो 15 डेड बॉडीज और पड़ी थी, 15 उधर पड़ी थी। 15 डेड बॉडीज ऑलरेडी पड़ी हुई थी। 4 लोगों को जब SHO साहब वहाँ पहुँचते हैं तो वो सफाक पीर बेदर्दी से मार रहा था, और 3 से 4 लोग ही ऑलरेडी जख्मी वहाँ पर पड़े हुए थे। जी सर, 15 डेड बॉडीज और थी। उसके बाद आपने बताया कंट्रोल को, फिर काफ़ी पुलिस SP साहब पहुँच गए, बिलाल साहब, फिर DPO साहब भी पहुँच गए मौके पर, फिर कागज सैन लिबर्टी वाले पहुँच गए, काफ़ी एजेंसी पहुँच गई बाद में। फिर सुबह 7-8 बजे एक डेड बॉडी हमें गंदम के खेत से मिली थी। वो जो डेड बॉडी, जितने भी लोग मरे हुए थे उन पर किस चीज़ के जख्मों के निशान थे? डंडों के और छुरियों के निशान थे या किसी गोली के निशान थे? डंडों के निशान थे। जो लास्ट में डेड बॉडीज मिली है ना, उसका ये गला कटा हुआ था। आपने उस पीर को जब रोका, पूछा, उस एट द स्पॉट उसने क्या बताया कि मैं क्यों मार रहा हूँ? वो यही कहता था कि ये लोग जो है ना, जिनको मैं मारा है, ये लोग जो मेरा मुर्शिद है जिसका ये दरबार है, इसको भी इन्होंने जहर दी थी 2 साल कबल, वो फौत हुआ था, और ये मुझे भी जहर देना चाहते थे। बहुत से गलत काम या लोगों को जो वो कहता था लोग वो करते थे, क्या ऐसा वाकई था? आप ऐसी बातें नज़र आ रही है ना, पहले तो किसी ने बताया। हाँ, ये पहले भी गलत काम होता था, ये ड्रिंक ड्रुंक करता था, ये पीर खुद चरस पीते थे। ये पीर चरस पीता था? ये चरस पीता था, ये मुरीदैन ही उसके पीते थे। ये जो मरे हैं ये भी उसके साथ थे, रोते अक्सर रहते थे उधर। जी उसकी कॉल पर आ गए हैं, 1-2 कॉल पर बताता कि मैं कॉल करता था, वो आ जाते थे, फिर उनको मारता था। कॉल करके बताता था कि आज आप लोगों को मैंने मारना है? वो कहता आपने मुझे जार दिए थे इसलिए मैं आपसे बदल लूँगा, यही कहता। लोग आए खुद अपनी मर्जी से आए वहाँ पे? वहाँ मर्जी पर आ गए, कॉल करता था, कॉल पर आ जाते थे।
अच्छा, ये क्योंकि दरबार बेशक था आपके हदूद में, कभी वैसे गश्त करते हुए कभी आपने वहाँ पर चक्कर नहीं लगाया, देखा नहीं जाके कि दरबार है, यहाँ पर कोई लोग आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता? ये पिछले माह में गया था, 12 मार्च को इन्होंने दरबार का उर्स था, हमने मंजूरी नहीं दी थी और मैं गया था और ये मिले थे, इनको कहा मैंने उर्स नहीं लगना सिक्योरिटी के हवाले से, उस दिन मैं दरबार पर गया था। इसमें ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अभी भी पीर के खिलाफ बात नहीं कर रहे। काफ़ी लोग हैं जो उस वक्त मुदई भी कोई नहीं बना था, DPO साहब, SP साहब, RPO साहब ने कहा कि मुदई बने, जो 6 मर्डर वाला है वो उनको बुलाया, वो मुदई ना बने, फिर मजबूरन पुलिस स्टेट को मुदई बनना पड़ा। उसने क्या कहा कि मैं मुदई क्यों नहीं बनना चाहता? वो कहते कि हम सोचते हैं हमारी सरकार है, हम अभी इसको सरकार मानते हैं। आप इसको क्या कहेंगे वैसे, आप बताइए, इस तरह के लोगों की जहनीत को क्या कहेंगे? जहलीत ही है ना, जहलीत ही है ना, जो इन लोगों को मानते हैं, जिनका किरदार उनके सामने है, वो कहते हैं कि तुम्हारे सामने ड्रिंक करता था और उसको पीर मानते हैं, ये जहलीत ही है ना। बड़ी हैरत की बात थी, बकौल गांव वालों के ये शैतानी अमल इस गांव में मौजूद जाली पीर के दरबार में सालों से हो रहा था, मगर इंतजामिया की तरफ से इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। गांव वालों के सवालात लेकर और इस मामले के मजीद हकायक जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची DPO सरगोदा के पास। जो 20 अफराद का कातिल जाली पीर है, इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताएं, पहले कभी इस वारदात से पहले कभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये शख्स कुछ इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? अगर पहले पुलिस को किसी भी किस्म की कॉग्निजेबल ऑफेंस की या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी की रिपोर्ट होती तो पुलिस डेफिनेटली कार्रवाई करती। अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में भी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। जब पुलिस को 15 पे इतला दी गई तो विदिन 10 to 15 मिनट्स पुलिस वहाँ पर पहुँची। उन्होंने बड़ी रेजिस्टेंस की, हमारे SHOs के साथ, हमारे जो पुलिस पार्टी थी उसके साथ रेजिस्टेंस की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने इनको भागने का मौका ना दिया। हालांकि इनकी पूरी तैयारी थी, गिरफ़्तार किया, तमाम को गिरफ़्तार किया और उसके बाद जितने वहाँ पे डेड बॉडीज़ थी, ज़ाहिर है वो तो एक कत्ल पहले हो चुका था, लेकिन जो लोग वहाँ पे ज़ख्मी थे उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए पुलिस ने अपनी गाड़ियों में भिजवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो आउट ऑफ डेंजर हैं। वो इस वजह से ही हैं कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। पहले किसी किस्म की यहाँ पे इतला हमारे पास ना तो कभी ऐसा इंसिडेंट कोई कत्ल का खुदा न खास्ता या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं था और ना हमें इस चीज़ की इलाके के लोगों ने कभी इतला दी थी। किस तरह कत्ल किया उसने? कत्ल विलफुली किया है, उन्होंने इसका इतराफ़ जुर्म भी किया है, कन्फेशन भी अपना किया है। अब कत्ल के पीछे जो भी उसका मोटिव था, ज़ाहिर है उसमें सबसे बड़ा मोटिव तो गद्दी नशीनी का था और अपने जहन से जो भी वो इख्तरा बना ले, अपने जहन से जो भी वो मीडिया या पुलिस को अगर वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहेगा तो वो तो हमें ज़ाहिर है उनकी नोटिस में है कि वो क्यों ये कर रहा है। लेकिन ये है कि किसी भी एक शख्स का कत्ल करना वो भी उतना ही सज़ावार है और 20 बंदों का तो बहुत ज़्यादा एक घिनौना जुर्म है। तमाम इनके जो बंदे हैं, इनके साथ जो मुलजमान थे, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। अफराद जिनके कत्ल हुए हैं उनके लाहिकीन में से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ हमें सुनने को ये मिल रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो उसके अगेंस्ट बात अभी भी नहीं कर पा रहे और यही अंधेर नगरी हम बेनकाब करना चाह रहे हैं कि इतना सफाकी से कत्ल होने के बावजूद वो लोग जो हैं अभी स्टिल कुछ लोग उनमें से वो कह रहे हैं जी कि हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे या उसके खिलाफ हम बात नहीं करेंगे। आई थिंक ज़ईफ़ुल इत्क़ादी, ब्लाइंड फॉलोइंग और सोशल सेटअप की कमज़ोरियाँ इस चीज़ में बड़ी यहाँ होके आती हैं कि एक कत्ल हो गया तो बताने वालों ने नंबर 1 बताया नहीं। दूसरी बात जब हुआ इसमें केस में मुद्दई बनने के लिए लोग तैयार नहीं थे। पुलिस इसमें अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए, स्टेट ने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए ख़ुद इसका मुद्दई बनी। अब उन तमाम लोगों को जब हम इसमें विटनेस के तौर पे, गवाहों के तौर पे हम शामिल कर रहे हैं, पुलिस ऐनी शाहिद है इस मौके की, तो पुलिस और जो इलाके के लोग हैं, जो यहाँ के विक्टिम्स हैं, उनके लवाहिकीन हैं, उनके साथ मिल के एक बहुत ही एग्जाम्पलरी और बहुत जल्द अज जल्द इस टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह हम इस केस को कंक्लूड करके कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे। छुरियों और डंडों से लोगों को मारा था? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। छुरियों और डंडों से मारा गया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवर कर लिए हैं और कुछ वेपन इंशाल्लाह ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम रिकवर भी कर लेंगे। तो ये बड़ी सफाकी से कत्ल किया गया है और जो ज़ख्मी हैं उनको भी जब हमने रेस्क्यू किया तो उनकी बड़ी मिजरेबल कंडीशन में थे, उनकी बोलने वाली हालत नहीं थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आई एम श्योर कि ये एग्जाम्पलरी और एक रिकॉर्ड टाइम में ये इनका इंशाल्लाह केस हम बनाकर कोर्ट में लेके जाएंगे।
सरगोदा में होने वाले इस होलनाक वाक़े ने बहुत से सवालात को जन्म दिया कि सालों से चलने वाले इस गैर इस्लामी और गैर इंसानी अमल को रोकने के लिए इंतजामिया खुद से हरकत में क्यों नहीं आई। हम इस जैसे बड़े बड़े हादसात और होलनाक वाक़यात का इंतजार क्यों करते हैं। अगर इंतजामिया गांव वालों की पहले ही बात सुन लेती तो शायद इस वाक़े से बचा जा सकता था। सरगोदा के गांव चक नंबर 95 शुमाली में होने वाले इस वाक़े ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। न जाने और कितने ऐसे जाली पीर हैं और जाली ठिकाने हैं जो हमारे मुल्क में गैर इस्लामी और गैर इंसानी सोच को अनपढ़ और मासूम लोगों में फैला रहे हैं और उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अंधेर नगरी टीम ने इस केस के मजीद हकायक सामने लाकर अपना फर्ज पूरा किया, मगर अब जरूरत इस बात की है कि इस जाली पीर और उसके सारे गिरोह की मुकम्मल तफ्तीश की जाए और उन्हें सजा देने के साथ साथ उन 62 अफराद को न सिर्फ बेनकाब किया जाए बल्कि करार वाकई सजा भी दी जाए जो इस जाली पीर की पुष्ट पनाही कर रहे थे। अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी अवाम के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी, अवाम के मसाइल को उजागर करती रहेगी। जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, मजलूम का साथ देती रहेगी और मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई अंधेर नगरी या जुल्म की दास्तान मौजूद है तो हमसे इस नंबर पर राब्ता करें 03331920 और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/अंधेर नगरी।